तकरीब का मकसद बुनियादी तौर पे रियासती निज़ाम से तारुफ के उन्वान से है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं, खा वो सिक्योरिटी के हवाले से हों, खा वो नज़री मसाइल हों, समाजी हों, सियासी हों, माशी हों, उस हवाले से ज़रूरत महसूस की जाती रही है कि रियासत के अलावा बाकी तबक़ात फ़िक्र को भी उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। जदीद दौर में कानून का तसव्वुर क्या है और कानून साजी का तसव्वुर क्या है, क्योंकि जब तक इस फ़र्क को हम नहीं समझेंगे उस वक्त तक एक दुई सी एक मौजूद रहेगी, और जिसकी वजह से बजाय इसके कि हम मुफाहमत के साथ आगे बढ़ें, हम एक हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन यानी उस अंदाज से हम करते हैं, तो जिसमें हम हमेशा एक तबके को समझते हैं कि वो इस्लाम का, इस्लामी अक़दार का, इस्लामी कानून का मुखालिफ है। पार्लियामेंट की जो कलेक्टिव विज़डम या इज्तिमाई दानिश है, अगर वो कहती है, जिसको आपका इदारा कहता है कि ये इस्लामी है, वो कहती है कि नहीं, या आप कहते हैं कि गैर इस्लामी है, वो कहती है कि हाँ इस्लामी है, तो फिर फैसला कैसे होगा? आइन में तरमीम की आपने बात की है, आपने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की रिपोर्टों पे जो है ना गौर व फिक्र नहीं हो रहा, उसके लिए हमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल ये है कि वो भी तो पार्लियामेंट ही करेगी, जो रिपोर्टों पे गौर नहीं कर रही, क्या वो आइन में तरमीम करेगी? इसके लिए एक पॉलिटिकल विल, एक सियासी विल की ज़रूरत है। अगर तरीक़ेकार आपका यही रहे कि हम तो इनकी बात नहीं मानते, हम तो ये चाहते हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, तो उस वक्त तक आप किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से जिस पर मेरी राय ये रही है कि हमने अपने उलमाए कराम को उससे महरूम रखा है। किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे को एंटर करने का या साइन करने का फ़ैसला पार्लियामेंट नहीं करती, जो लोगों की नुमाइंदा है, ये फ़ैसला कैबिनेट करती है। बैनुल अक़वामी साजिश के खदोखाल हमारी आँखों के सामने बनते हैं, हमारी आँखों के सामने पड़े हैं। वो जिस इल्म पर अबूर हासिल करके आप पर प्रेशर डालते हैं, आपको कौन रोक रहा है कि उस इल्म का अबूर हम ना हासिल कर सकें? जो तहकीक के लिए ज़रूरी है वो है आज़ादी इजहार का कल्चर। जो बात आप सोचते हैं, जिसकी तहकीक करते हैं और जिस नतीजे तक पहुंचते हैं, अगर आपके जहन में ये बात हो कि उसका इजहार आप नहीं कर सकते, वो आप लिख नहीं सकते, वो आप बोल नहीं सकते, तो जाहिर है कि वो आप तहकीक क्यों करें, आप सोचें क्यों, आप मुशाहिदा क्यों करें। तो तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है तहकीक के कल्चर को कायम करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ तहकीक नहीं हो रही, वो ये है कि नताइज जो हासिल होते हैं तहकीक से। हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, कोई नया रवैया, कोई नई सोच, इसका नाम मुतहर्रिक शहरियत है। नस्ल आदम के खरबों अरबों लाखों तो ज़रूर लोग गुजरे हैं, लेकिन आप सिर्फ उनमें से चंद एक को जानते हैं जो अपने मुआशरों के लिए कुछ बेहतर करके चले गए। और अलूम शहरियत इसी के बारे में है कि आप अपने उन फ़राइज़ को आइन और कानून के ज़ाब्ते में कैसे निभाते हैं। जो चीज़ हम किताब में, तालीमी किताब में ढालते हैं, वो उस लम्हे मौजूद इल्म का कुल नहीं होता, बल्कि उससे मुंतखब जुज़ होता है। और वो जुज़ आप किस बुनियाद पे मुंतखब करते हो, आपके सियासी तकाज़े हैं, मुआशी तकाज़े हैं, सब चीज़ें हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ तबक़ात ने ज़ख्मी किया है, जगह जगह खून रिस रहा है, इस पर मरहम रखना आपकी जिम्मेदारी है। और इस वक्त पाकिस्तान मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता है कि हम यहाँ फ़िरकावारियत को फ़रोग़ दें या कोई ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान के मकासद मजरूह होते हों।
دینی مدارس کے جو وفاق تنظیم رابطہ کے سالانہ امتحانات میں امتیازی حیثیت میں کامیاب طلباء ہیں، ان میں جو درجہ عالیہ اور عالمیہ کے طلباء کو یہاں خصوصی طور پر دعوت دی گئی اور ان کو بھی انعام دیا جائے گا، اس حوصلہ افزائی پر بھی ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، ان منتظمین کے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ادارے کو یہ خیال آیا کہ دینی مدارس کے طلباء بھی طلباء ہیں۔ اس موقع پر مولانا یاسین ظفر صاحب کی اس تجویز کی تائید کرتا ہوں کہ اتحاد تنظیمات مدارس کو بھی ملک بھر میں اس طرح کے اجتماعات منعقد کرنے چاہیے، اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ سب سے زیادہ مہم وہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ اگر کسی معاشرے میں لوگ آپس میں امن و امان بھائی چارہ قائم نہیں کریں گے تو اس نماز کا، اس روزے کا، اس حج کا، اس زکوٰۃ کا شاید وہ فرض تو ادا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی اچھی ہے کہ ابھی تو سب کو اسلام آباد میں جمع کیا ہے، مگر ہر بار سب کو کسی ایک جگہ جمع کرنا آسان نہیں ہے، تو ہم مختلف صوبائی مراکز پر اس طرح کے اجتماعات کریں اور اس کی میزبانی باری باری سب اپنے ذمے لیں، تو اور اس کی روشنی میں ہم پھر اپنے مسائل کا خود ادراک کریں۔